और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे। तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतने समाधान के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और एआई का समिट होना, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। ये जो धाराएं बनाते हैं, ये धाराएं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, टंकियां फट जा रही हैं। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई। कहां पर? गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है, वहां पर 19 लोगों की जान चली गई। 19 लोग, जान नहीं, सॉरी, आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए, कहां? एम्स है वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा।
100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोगों में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। सवाल ये है कि आपने किस आधार पर हटा ली सुरक्षा, कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना, उन्होंने सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। हमारा पानी पीने का भी इंतजाम बेहतर नहीं कर पा रही है सरकार, और इसके कारण बहुत हैं। उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते। इसीलिए मैंने कहा कि जब गोमती, वरुणा, अन्य नदियों को साफ करने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में हुई और करना शुरू किया, इन्होंने काम रोका। ये कभी सफाई नहीं पसंद कर सकते, गंदगी पसंद करते हैं लोग। तभी तो कमल खिलेगा।